स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक हम देख रहे हैं लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर जो है संपादक को लिखा जाने वाला पत्र है। जैसे हमें अपना कोई भी मान लीजिए एडिट करवाना है न्यूज़पेपर में, आप कुछ भी संपादक को पत्र लिखना चाह रहे हैं अपने व्यूज़ पब्लिश करवाने के लिए, तो वो लेटर टू द एडिटर के माध्यम से किया जाएगा। तो जैसे लेटर टू द एडिटर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर विकास लिविंग एट 141 न्यू कॉलोनी जयपुर, write a letter to the editor of national newspaper about keeping जयपुर क्लीन। ये क्वेश्चन आपको जैसे दिया हुआ है कि यू आर विकास, आप विकास है, लिविंग एट 141 न्यू कॉलोनी जयपुर, 141 न्यू कॉलोनी जयपुर में आप रह रहे हैं। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखिए टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर के संपादक को आप लेटर लिखिए अबाउट कीपिंग जयपुर क्लीन, जयपुर को क्लीन रखने के बारे में, साफ सुथरा रखने के बारे में आप लेटर लिखिए। अब आपको लेटर किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है। इसमें दिया हुआ है एडिटर को लिखिए, और एडिटर कौन सा है? नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, ठीक है। और आप विकास हैं, और आपका जो एड्रेस है, कहाँ पर आप रह रहे हैं? 141 न्यू कॉलोनी जयपुर में आप रह रहे हैं। तो अब इस लेटर को कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो भी आप लेटर लिखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेटर लिखते वक्त सेंडर्स एड्रेस, मतलब सेल्फ एड्रेस, खुद का पता अपने को लिखना होगा। तो सबसे पहले हम खुद का पता लिखेंगे। यहाँ पर अपने पास एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड 141 न्यू कॉलोनी जयपुर, इस तरह से आपने एड्रेस लिख देना है, ठीक है। एड्रेस लिख दिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सिंगल लाइन का स्पेस दे करके डेट लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए डेट मैंने लिख दी है यहाँ पर, तो अप्रैल 24, 2020, इस तरह से मैंने डेट लगा दी। और फिर डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन का स्पेस देना है। अब आप लेटर किसको लिख रहे हो? एडिटर को लिख रहे हो, और एडिटर है नेशनल न्यूज़पेपर का, तो जिसको पत्र लिखा जा रहा है अब उसका पता आएगा। तो द एडिटर लिख दिया। द एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है? नेशनल न्यूज़पेपर का। अब न्यूज़पेपर का नाम लिखिए फिर उसके बाद। तो नेशनल न्यूज़पेपर, जो राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर होते हैं वो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं? जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये नेशनल लेवल पर पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे आपने लिख दिया द हिंदुस्तान टाइम्स, और फिर उसके बाद जगह का नाम लिखना है। तो ये सेंटर से पब्लिश होते हैं, तो जैसे दिल्ली से पब्लिश हो रहा है तो यहाँ पर आपने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। और फिर एक सिंगल लाइन का स्पेस आपको देना है और लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो हम डालेंगे वो क्या है? किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं? कीपिंग जयपुर क्लीन,
जयपुर को साफ सुथरा रखने के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया सब्जेक्ट कीप जयपुर क्लीन। ठीक है, तो ये अपना सब्जेक्ट तक का टॉपिक हो गया है। देख लीजिए, ऊपर सेल्फ एड्रेस, फिर सिंगल लाइन का स्पेस, डेट, फिर सिंगल लाइन का स्पेस, फिर द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली, और फिर उसके बाद आपने एक लाइन का स्पेस देकर के सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का स्पेस देंगे। सब्जेक्ट को हाईलाइट कर दीजिए, कीप जयपुर क्लीन। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे अपना लेटर का जो मेन बॉडी पार्ट है। ये थी अपनी लेटर की हेडिंग, तो हेडिंग तो हमने लगा दी। अब इसका मेन जो बॉडी पार्ट है वो लिखेंगे। तो किस तरह से लिखना है देखिए। अब हम यहाँ पर कल आपने देखा था जॉब लेटर, जॉब लेटर में हम सर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वैसे तो आप सर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो हम यहाँ यूज करेंगे डियर सर का। ठीक है, सैल्यूटेशन में हम डियर सर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, स्टार्टिंग करनी है डियर सर। ठीक है, कोई कोमा वोमा नहीं लगाते हम। सर के बाद आपको कोई पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं करना है। तो डियर सर लिखें और फिर सीधा ही लिखना शुरू कर दे डियर के जस्ट नीचे से। ऐसे पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो डियर सर के बाद आप लिखेंगे, कोई भी लेटर टू द एडिटर है उसकी शुरुआत इसी तरह से होती है, थ्रू द कॉलम of your reputed newspaper I would like to attract the kind attention I would like to attract the kind attention of the concerned authorities towards the problem of keeping Jaipur clean। ठीक है, इस तरह से अपना पहला पैराग्राफ जो है वो लेटर का तैयार हो जाएगा। लेटर को हमें 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहिए ताकि वो लेटर सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो जैसे हमने जॉब लेटर में भी 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया था, वैसे अब इसको भी हम 3 पैरा में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ ये आपका कॉमन रहेगा, किसी भी लेटर टू द एडिटर में आपको स्टार्ट करना है इसी तरह से करना है। ये पैराग्राफ सभी में काम आएगा। जैसे थ्रू द कॉलम मतलब कॉलम के थ्रू, थ्रू मतलब माध्यम से, कॉलम के माध्यम से ऑफ योर रेपुटेड, आपका जो रेपुटेड यानी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, उसके कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू अट्रैक्ट आकर्षित करना, द काइंड अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कंसर्न्ड मतलब संबंधित, अथॉरिटीज का, कंसर्न्ड मतलब संबंधित, अथॉरिटीज का मतलब अथॉरिटीज जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा टुवर्ड्स द प्रॉब्लम समस्या की ओर, ऑफ कीपिंग जयपुर क्लीन। प्रॉब्लम ऑफ के बाद ये जो आपका कीपिंग जयपुर क्लीन दिया हुआ है, बस ये आपका सब्जेक्ट लिख देना है। जो भी अब कोई भी टॉपिक पर आपको दिया जाए लेटर टू द एडिटर, आपको ये सब्जेक्ट चेंज कर देना है। कीपिंग जयपुर क्लीन की जगह जो भी आपका सब्जेक्ट आता है जिस पर आपको लेटर लिखवाया जा रहा है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक पैराग्राफ में उस प्रॉब्लम के बारे में बातें करेंगे।
तो जैसे I have been reading too much in the newspapers about keeping जयपुर क्लीन। मतलब देखिए अपना सेकंड पैराग्राफ आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, फर्स्ट पैराग्राफ का आपका सिमिलर रहेगा, सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देंगे। आई हैव बीन रीडिंग मतलब मैं पढ़ता आ रहा हूँ, टू मच यानी बहुत ज्यादा, इन द न्यूज़पेपर्स समाचार पत्रों में, अबाउट कीपिंग जयपुर क्लीन जयपुर को साफ सुथरा रखने के बारे में मैं समाचार पत्रों में बहुत पढ़ता आ रहा हूँ। बट आई हैव only one question to ask, बट लेकिन आई हैव ओनली वन क्वेश्चन मतलब मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, टू आस्क पूछने के लिए। फिर वो प्रश्न पूछ लीजिए, क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? तो वो प्रश्न है वेयर आर डस्टबिन्स, डस्टबिन्स कहाँ है, कचरा पात्र कहाँ है, ये मेरा प्रश्न है पूछने के लिए। सिर्फ मेरे पास एक प्रश्न है पूछने के लिए और वो ये है कि वेयर आर द डस्टबिन्स, कचरा पात्र कहाँ है। बिजी प्लेसेस लाइक सिंधी कैंप, बस स्टैंड and railway station have no dustbins। मतलब बिजी प्लेसेस व्यस्त स्थान, लाइक सिंधी कैंप बस स्टैंड जैसे कि सिंधी कैंप बस स्टैंड, एंड रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन, ये व्यस्त स्थान है जयपुर के, सिंधी कैंप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हैव नो डस्टबिन्स, वहां पर कचरा पात्र नहीं है। देयर आर, और कहां पर नहीं है कचरा पात्र, देयर आर नो डस्टबिन्स, देयर आर नो डस्टबिन्स ऑन रोड्स, रोड्स पर सड़कों पर भी कचरा पात्र नहीं है। देयर आर नो डस्टबिन्स ऑन रोड्स। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, डस्टबिन्स नहीं है तो परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट पीपल थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, परिणाम स्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप पीपल लोग थ्रो फेंक देते हैं गार्बेज को, कचरे को, हियर एंड देयर यहां वहां लोग कचरा फेंकते हैं। इट लुक्स वेरी डर्टी, इट्स हाई टाइम फॉर जयपुर ऑथोरिटीज ये हाई टाइम है जयपुर अथॉरिटीज के लिए टू टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट इट,
इस तरह से आप बीच में मिडिल पैराग्राफ लिख दें और लास्ट में जो पैराग्राफ आप लिखेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। लास्ट पैराग्राफ लिखने से पहले नोट आउट कर लीजिए इसको। थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेपुटेड न्यूज़पेपर, आपका जो रेपुटेड न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट, मैं अट्रैक्ट करना चाहूँगा द काइंड अटेंशन यानी ध्यान ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, कंसर्न मतलब संबंधित अथॉरिटीज का, अधिकारियों का, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की ओर, समस्या की ओर, ऑफ कीपिंग जयपुर क्लीन, जयपुर को जो क्लीन करने के बारे में, जो साफ सुथरा रखने के समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगा। आई हैव बीन रीडिंग, फिर सेकंड पैराग्राफ अपना चालू हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आपको पता है ये लिखना ही लिखना है, सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपको अपने मन से बनाना होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल करके। तो आई हैव बीन रीडिंग टू मच, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता आ रहा हूँ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में, अबाउट कीपिंग जयपुर क्लीन, जयपुर को साफ सुथरा रखने के बारे में। बट आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है टू आस्क, पूछने के लिए, और वो प्रश्न बता दीजिए। वेयर आर द डस्टबिन्स, कचरा पात्र कहाँ है। बिजी प्लेसेस, व्यस्त स्थान, लाइक सिंधी कैंप बस स्टैंड, जैसे सिंधी कैंप बस स्टैंड है, एंड रेलवे स्टेशन है, हैव नो डस्टबिन्स, कचरा पात्र नहीं है। देयर आर नो डस्टबिन्स, कचरा पात्र नहीं है। ऑन रोड, सड़कों पर, तो उसका परिणाम क्या निकलता है, आपने बता दिया कचरा पात्र कहाँ कहाँ नहीं है, डस्टबिन्स कहाँ कहाँ नहीं है। तो एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, पीपल थ्रो गार्बेज, लोग जो है थ्रो फेंकते हैं गार्बेज को, कचरे को, हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ लोग कचरा फेंकते हैं। इट लुक्स वेरी डर्टी, ये बहुत डर्टी दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। इट्स हाई टाइम, ये उच्च समय है, फॉर जयपुर अथॉरिटी, जयपुर के अधिकारियों के लिए, टू टेक प्रॉपर एक्शन, उचित एक्शन लेने का, उचित जो कार्य करने का, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। अब लास्ट का पैराग्राफ जो है वो किस तरह से आपको लिखना है, तो लास्ट पैराग्राफ में और बता देता हूँ, ये भी सेम रहेगा फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, बस आपको बीच का पैराग्राफ जो है वो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट का पैराग्राफ जो है वो इस तरह से आप लिखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज थ्रू your esteemed newspaper, I am sure that the concerned authorities will take proper action against it। ये लास्ट पैराग्राफ भी हर लेटर टू द एडिटर में लिखना होगा। फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ सेम रहेगा, चाहे कोई भी लेटर टू द एडिटर आप लिख रहे हैं। तो लास्ट में देखिए, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, टू एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने की, माई व्यूज, मेरे विचार, थ्रू योर न्यूज़पेपर, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड मतलब भी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, की कंसर्न्ड यानी संबंधित जो अथॉरिटीज हैं, अधिकारी हैं, विल टेक प्रॉपर एक्शन, उचित कदम उठाएंगे, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। लास्ट में आप लिख दीजिए थैंकिंग यू, और फिर थैंकिंग यू के बाद आप लिखेंगे, एक लाइन का स्पेस देंगे और लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। और योर्स फेथफुली लिखने के बाद आपको नाम लिखना है। तो नाम आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो था विकास, तो यहाँ पर योर्स फेथफुली के बाद आप लिख देंगे विकास। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, आराम से आप समझ सकते हैं, बहुत सी चीजें आपको इसमें दी हुई है
और उसके अकॉर्डिंग आपको चल करके एक लेटर टू द एडिटर जो है वो आप इजी गोइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना लेटर टू द एडिटर हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में इतना कुछ चेंजेस नहीं है, तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। बस मिडिल पैराग्राफ है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो कल फिर से हम लेटर टू द एडिटर पर हम पार्ट 2 बनाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट था। दूसरा लेटर आप और देखेंगे, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा कि लेटर टू द एडिटर कैसे बनेंगे। ठीक है, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू। आस्ता ला विस्ता।